डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है एरो इंडिया 2025। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु के येलहंका स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन पर 10 से 14 फरवरी तक किया जा रहा है। यह भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने का एक मंच प्रदान करता है। इस वर्ष की थीम रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ रक्षा प्रौद्योगिकी में प्रगति को उजागर करती है। इस आयोजन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और नई रक्षा प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में IAS GS फाउंडेशन कोर्स का बैच 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में 17 फरवरी शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 8750187501 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ और जानते हैं एरो इंडिया के विकास के बारे में। बता दें कि 1996 में एक छोटे विमानन शो के रूप में शुरू हुआ एरो इंडिया आज दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयोजनों में से एक बन चुका है। साथ ही अब यह वैश्विक रक्षा निर्माताओं, नीति निर्माताओं और उद्योग के नेताओं को आकर्षित करता है। गौरतलब है कि पिछले संस्करणों में एरोस्पेस नवाचार, रणनीतिक साझेदारियों और सैन्य आधुनिकीकरण को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी। साथ ही एरो इंडिया 2025 भारत की रक्षा उत्पादन और तकनीकी क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाने वाला आयोजन बनने के लिए तैयार है। अब जानते हैं प्रदर्शनी में भाग लेने वाले प्रमुख उद्योगों के बारे में। इसमें लगभग 106 विदेशी रक्षा निर्माता और 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पहले ही अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर चुके हैं। वहीं 35 भारतीय कंपनियां, जिनमें शामिल हैं लार्सन एंड टुब्रो, भारत फोर्ज लिमिटेड, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड तथा ब्रह्मोस एरोस्पेस। ये कंपनियां स्वदेशी रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी। अब जानते हैं प्रदर्शनी की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इस प्रदर्शनी में पहली बार एरो इंडिया 2025 में दुनिया के 2 सबसे उन्नत लड़ाकू जेट विमान शामिल होंगे, जिसमें शामिल हैं रूसी Su-57 और अमेरिकी F-35। साथ ही भारत अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मॉडल प्रदर्शित करेगा। बता दें कि यह विमान 75% स्वदेशी सामग्री से बना होगा और भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ले जाएगा जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता है। एरो इंडिया 2025 रक्षा और एरोस्पेस उत्पादन में भारत के वैश्विक नेता के रूप में उभरने के इरादे का प्रमाण है। यह शो नई प्रौद्योगिकियों, साझेदारियों को मजबूत करेगा, नवाचार को प्रोत्साहित करेगा और वैश्विक रक्षा क्षेत्र में भारत की साख बढ़ाएगा। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। एरो इंडिया 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और नई रक्षा प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करना है। 2. इस वर्ष इसमें पहली बार Su-57 और F-35 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।